बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं खस्ता खस्ता सी मीठी टिक्कियाँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आपने बहुत रेसिपीज़ ट्राई की होंगी, मगर एक दफ़ा मेरी ये रेसिपी ट्राई करें। ये कमर्शियल रेसिपी है। इस रेसिपी को बना के मैं सेल करती थी और बहुत ही डिमांडिंग आर्टिकल था मेरा ये। तो आज ये रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकॉन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली न्यू रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाएं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप मैदा, हाफ कप सूजी, 1/4 कप सेसमी सीड्स या सफ़ेद तिल, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर का, 1/4 कप हम डालेंगे अच्छा वाला डेजिकेटेड कोकोनट, पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट मीठी चीज़ों में ज़रूर डाला करें, बहुत मज़े का लगता है। 1 कप हम डालेंगे इसमें पिसी हुई चीनी और 4 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे देसी घी। आपने देसी घी ही इस्तेमाल करना है। अगर सपोजिंगली आपके पास ना हो तो आप दूसरा घी यूज़ कर सकते हैं, बट देसी घी से इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। हल्के हाथ से इसको आपने मिक्स करना है ब्रेड क्रम्स की तरह। जब अच्छे से इसकी मुट्ठी बन जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे हाफ कप मिल्क। आपने इसमें हाफ कप मिल्क यूज़ करना है, लेकिन अगर आपकी डो जो है बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो तो आप पानी ऐड कर सकते हैं। बट मेरे हाफ कप मिल्क में ये बहुत ज़बरदस्त सी डो जो थी वो बन गई थी। सख्त सी डो बनानी है आपने, बिल्कुल सॉफ्ट डो नहीं होनी चाहिए आपकी, सख्त जैसे कि बिस्किट की हम डो बनाते हैं उससे भी सख्त। ऊपर से हम मिल्क या घी लगा के इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि जो हमारी डो है वो थोड़ी सी ढलक जाए और इसको हम जब बेलें तो इजीली बेल सकें। घी में इसको फ्राई करना है तो मैं घी गरम कर रही हूँ। अब आते हैं अपनी डो की तरफ। इसको हम बहुत बड़ा सा राउंड जो है उस शेप में इसको हम बेल लेंगे और उसके बाद हम इसको कट करेंगे। काउंटर को मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल से और अब मैं इसको बेलने लगी हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरी डो जो है वो बहुत सख्त है और इसमें आपको बहुत मेहनत दरकार होगी, तो इसके लिए आपने तैयार रहना है। बट जो रिज़ल्ट आएगा ना वो बस कमाल ही होगा। मेरे पास ये राउंड कटर है, मैं इस राउंड कटर से कट कर रही हूँ। अगर आप बच्चों के लिए बनाएं तो आप इसको किसी भी शेप में कट करके बना सकते हैं। जब मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ तो मैं इसको हार्ट की शेप, फ्लावर की शेप और बहुत सारी शेप्स मेरे पास हैं, उसमें भी कट करके बना देती हूँ। ये देखिए, ये हमारी मीठी टिक्कियाँ जो है वो कट हो चुकी हैं। आपने बाकी का भी जो आटा है उसको बार बार जो है ना आपने बेलते जाना है और बनाते जाना है। अब मैं मीठी टिक्कियों को डाल रही हूँ अपने घी में। घी जो है आपका मीडियम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं होना चाहिए। अगर तेज़ गरम हुआ तो मीठी टिक्कियाँ बाहर से कुक हो जाएंगी और अंदर से जो है वो पकेंगी नहीं ठीक से। और अगर आपका घी बहुत ही कम गरम हुआ तो आपकी मीठी टिक्कियाँ आपके घी में ही बिखर जाएंगी। तो इसलिए आपका जो घी है वो मीडियम होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए। मीठी टिक्कियों को आपने हमेशा मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है। बहुत ज़बरदस्त बनती हैं। इस वक्त ये बहुत नरम है, थोड़ी देर जब हवा लगेगी तो ये जो है टिक्कियाँ आपकी सख्त हो जाएंगी बाहर से, यानी कि क्रिस्पी हो जाएंगी आउटर साइड से और अंदर से सॉफ्ट रहेंगी। आप इसको 2 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। रमज़ान से पहले आप इसको बनाएं और अगर आपकी मीठे की क्रेविंग हो आफ्टर अफ्तारी तो इसको ट्राई करें। आप देखिएगा कितना मज़ा आएगा। ऐसी चीज़ें आप बना के रखें ताकि आपको रमज़ान में परेशानी ना हो और बच्चों को आप इस लंच बॉक्स में भी दे सकें। इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगी न्यू एंड एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।